नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास से पार्टी दफ्तर तक रोड शो किया। इसके बाद केजरीवाल ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिश रची। इन्हें जब लगा कि ये हमें दिल्ली में नहीं हरा सकते, तो इन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया। आज पीएम मोदी और अमित शाह को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा उन लोगों ने। वो देख रहे थे कि दिल्ली में वो हमें नहीं हरा सकते। वो देख रहे थे कि दिल्ली की जनता हमारे कामों से बहुत खुश है। वो देख रहे थे दिल्ली में कामों की राजनीति के आधार पर वो कहीं खड़े नहीं होते और बोले केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है। केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, केजरीवाल पैसे खा गया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए खा लिए। आगे बोलते हुए केजरीवाल ने पीएम मोदी को दिल्ली में दोबारा से चुनाव कराने की चुनौती दी। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि बीजेपी को दिल्ली में 10 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। अगर इससे ज्यादा सीटें बीजेपी जीत जाती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो। 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है तुम लोगों से। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, अगर आपने सत्ता हासिल करनी है, कुछ पॉजिटिव काम करके सत्ता हासिल करो। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आज देश का युवा दुखी है, देश का व्यापारी दुखी है, देश का उद्योगपति दुखी है। आज अमेरिका हमें आंखें दिखा रहा है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है जो ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल दें। ट्रंप के खिलाफ रोज ट्रंप गालियां देता है मोदी जी को, रोज ट्रंप गालियां देता है भारत को, रोज ट्रंप गालियां देता है हमारे देश को। मोदी जी के हमारा प्रधानमंत्री भीगी बिल्ली बना हुआ है। अरे देश संभाल। प्रेस वार्ता के दौरान केजरीवाल ने कहा कि उन्हें 4 सालों से बदनाम किया जा रहा था और उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा था। बीते 4 सालों से ईडी और सीबीआई के जरिए आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले के आरोप लगाए जाते रहे, लेकिन अदालत के सामने आज ये तय होना था कि मुकदमा चलाने लायक कोई ठोस आधार है भी या नहीं। कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में ऐसा कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, ना ही कोई विश्वसनीय गवाह है जिसके आधार पर सुनवाई आगे बढ़ाई जा सके। इसे एक निराधार और झूठा मामला बताते हुए राहत दी गई। कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। अगर मुकदमा चलाया जाता, 15-20 साल मुकदमा चलता, उसमें बहुत सारे गवाह बुलाए जाते, सबूत रखे जाते, उसके बाद होता, वो तो अलग बात है। कोर्ट का ये कहना है कि इतना टुच्चा केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाषा है। आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। ये ऑर्डर जो है ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का,
केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। और एक तरीका है, मैं पहले भी बोल चुका, लेकिन वो मोदी जी के बस का नहीं है। मैंने 500 स्कूल बनवाए दिल्ली में, आप 5000 स्कूल बनाओ। मैंने दिल्ली की सड़कें अच्छी करी, आप पूरे देश की सड़कें ठीक कर दो, देखो केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। केजरीवाल ने 200 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, अरे अच्छे काम करो ना। वो नहीं होता मोदी जी से। दरअसल कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी। इस शराब नीति में कथित गड़बड़ी की शिकायतें आईं, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई थी। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोप के बीच रद्द कर दिया गया था। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। बाद में सीबीआई की ओर से दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया समेत इस मामले में अरविंद केजरीवाल तक की भी गिरफ्तारी हुई थी। सबसे बड़ी बात यह भी है कि यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब केजरीवाल सीएम और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे। साथ ही दिल्ली की सियासत में पूरे कार्यकाल के दौरान उथल पुथल मची रही। फिलहाल अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि प्रथम दृश्य कोई भी आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला है। कोर्ट सीबीआई मामले में सुनवाई कर रही थी। उधर सीबीआई सूत्र के मुताबिक सीबीआई इस मामले को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी। फिलहाल कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी को खुला चैलेंज दे रहे हैं। इससे यह तो साफ है कि आने वाले दिनों में दिल्ली का सियासी माहौल गरमाएगा और नेताओं की बयानबाजी में और ज्यादा तल्खी आएगी। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।